कक्षा 8 के पाठ 5 में कुछ आगे बढ़ते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार जो हैं वह कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अगर ईंधन जलेंगे तो हानिकारक गैसें वायुमंडल में मिक्स हो जाएगी। उससे धीरे धीरे क्या होगा, तापमान बढ़ने लगेगा, और तापमान बढ़ने की जो घटना है वही क्या कहलाती है, विश्व उष्णन कहलाती है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब हमें इसकी नितांत आवश्यकता हो। नितांत का मतलब होता है बहुत ही ज़रूरी काम हो तो ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्णन का कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता भी लंबे समय तक रहेगी। क्योंकि अगर हम ज़्यादा ईंधन खपत में लेंगे, ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ईंधन के जो भंडार हैं वह समाप्त होते जाएंगे और शायद एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास उपभोग में लेने के लिए, काम में लेने के लिए कोई भी ईंधन मौजूद नहीं रहेगा। उसके बाद ना तो ये वाहन चल सकेंगे और यातायात की सभी चीज़ें जो हैं, परिवहन की सभी बंद हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझकर ईंधन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है PCRA कहते हैं, लोगों की सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल व डीजल को बचाया जाए। इनके इस प्रकार से कुछ गुर यानी कि टिप्स दिए हुए हैं। पहली टिप्स कहती है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति में चलाइए। समान का मतलब होना चाहिए कि उसकी जो रेस है वह एक समान होनी चाहिए, बार बार बढ़ाना घटाना नहीं चाहिए। और मध्यम गति से चलाइए का मतलब है ना तो हाई स्पीड होनी चाहिए और ना ही लो, दोनों के बीच की मध्यम स्पीड से चलानी चाहिए। दूसरा इनका जो गुर है वह कहता है, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देवें। यानी कि हम कहीं सिटी में जा रहे हैं और वहाँ अगर बीच में कोई ट्रैफिक सिग्नल आ गया और वहाँ रेड लाइट लगी हुई है और हमें काफ़ी समय तक रुकना है, 2-3 मिनट रुकना पड़ेगा, तो उस समय हमें अपने गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। ताकि उससे क्या होगा कि इंजन बंद हो जाएगा तो पेट्रोल की खपत बंद हो जाएगी और हमारा पेट्रोल बच जाएगा। फिर है तीसरा पॉइंट, टायरों का दबाव सही रखना चाहिए। यहाँ टायरों के दबाव से मतलब है कि टायर के अंदर जो ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर जो हवा भरी हुई है उसका प्रेशर कितना है। अगर प्रेशर कम हुआ तो पेट्रोल ज़्यादा खाएगी गाड़ी और चलेगी कम, और प्रेशर ज़्यादा हुआ तो भी समस्याएं आएंगी, टायर फटने का खतरा रहता है। इसलिए टायर का जो दाब है ट्यूब के अंदर का वह बिल्कुल मेंटेन यानी बराबर होना चाहिए, जिससे एवरेज सही बैठे गाड़ी का। फिर है, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। इसका अर्थ होता है कि गाड़ी की समय समय पर मैकेनिक से जांच करवानी चाहिए, जिससे इसमें ऑयल चेंज करवाना, सर्विस करवाना, जो भी उसमें और कार्बोरेटर साफ़ करवाना, जो चीज़ें आती हैं वह सभी रख रखाव के अंदर आती है। उससे क्या होता है कि ईंधन की खपत कम होती है और गाड़ी माइलेज अच्छा देती है। अब इस लेसन में जो प्रमुख शब्द आए हैं, जैसे कोयला है, कोयला गैस है, कोल तार है, कोक है, जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम परिष्करणीय है। आपने क्या सीखा? इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं लेसन के। पहला बिंदु कहता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वह जीवाश्म ईंधन है।
जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि मृत जीवों के शरीरों से बना हुआ ईंधन। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था, यानी इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं, यानी जितना हम उपयोग में लेंगे उतना ये नष्ट होते जाएंगे। कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस मिलती है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है यानी केरोसिन, पैराफिन मोम मिलती है, स्नेहक तेल मिलता है आदि प्राप्त होते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्याय उचित उपयोग करना चाहिए। यह पूरी दुनिया में नहीं फैले हुए हैं, यह बहुत ही कम कम जगह पे कम एरिया में ही मौजूद हैं, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और पूरा विश्व इनका उपभोग करता है। तो इस तरह से ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, हमें इनका उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अब आते हैं आपके सामने अभ्यास के लिए प्रश्न। ये अभ्यास के प्रश्न आपको जो पहले लेसन पढ़ाया गया है उस लेसन में से आपको जो पैराग्राफ है उन पैराग्राफ में से इनके आंसर सभी के ढूंढने होंगे। मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। आप तुरंत एक पेन और एक रफ कॉपी लेवें और मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूँ उन क्वेश्चंस को नोट करें। इस लेसन में कहाँ कहाँ बीच में से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवाता हूँ। पहला प्रश्न लिखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं? इनके कुछ उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न, कोयले का निर्माण किस प्रकार होता है? तीसरा प्रश्न लिखिए, 6 महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न लिखिए, कोक व कोलतार में क्या अंतर है? अगला प्रश्न लिखिए, सड़क निर्माण के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता था? अगला प्रश्न, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? अगला प्रश्न लिखिए, विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? अगला प्रश्न लिखिए, भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? अगला प्रश्न लिखिए, जीवाश्म से पेट्रोल का निर्माण किस प्रकार होता है, वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न लिखें, CNG व LPG गैस के पूरे नाम लिखिए।
अगला प्रश्न लिखिए, PCRA का पूरा नाम लिखिए। ये आपका पाठ 5 समाप्त हो चुका है।